हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो है पीर साकिब सामी जी का, और इस वीडियो का टाइटल है ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लालची लोगों से दूर रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या हमें देखने को मिलता है और क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र पर थे और रास्ते में एक शख्स ने हुसूल बरकत के लिए सोहबत में रहने की इजाज़त तलब की। आप अलैहिस्सलाम ने उसे इजाज़त दे दी और दोनों एक साथ सफ़र करने लगे। रास्ते में जब खाना खाने लगे तो 3 रोटियां थी, एक एक रोटी दोनों ने खा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तीसरी रोटी वहीं छोड़कर नहर पर गए, पानी पिया और वापस आए। जब वापस आए तो देखा कि तीसरी रोटी गायब है। उस शख्स से पूछा कि तीसरी रोटी कहाँ गई? उसने कहा मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और वो जानते हैं कि वो रोटी उसी ने गायब की है। लेकिन उस शख्स की जुर्रत इतनी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बाबरकत सोहबत में रहने की इजाज़त लेकर सफ़र इख्तियार किया था, लेकिन मुंह पर साफ झूठ बोल रहा है। देखिए, ऐसे लोग हर दौर में होते हैं जिनके दिल में हुब्बे दुनिया इस कदर रच बस चुकी होती है कि वो अल्लाह जल्ल वाला के प्यारों का कुर्ब भी हुसूल दुनिया की पादाश में इख्तियार करते हैं और बिल आखिर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके साथ सफ़र जारी रखा। अब रास्ते में एक हिरनी के बच्चे को देखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया। वो हुक्म पाते ही फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको ज़बह किया, उसका गोश्त पकाया और दोनों ने उसका गोश्त खाया। जब खाने से फारिग हो गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हड्डियाँ जमा करके फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। यकायक वो हड्डियाँ दोबारा हिरनी का बच्चा बन गई और वो हिरनी का बच्चा जिंदा होकर खड़ा हो गया। अब एक मरतबा फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से खिताब करते हुए फरमाया, तुझे उस ज़ात की कसम जिसने तुझे मेरे हाथों ये मोजज़ा दिखाया, बता वो रोटी किसने ली थी? वो फिर कहता है मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता किसने ली थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र जारी रखा। रास्ते में एक दरिया आया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और उसे लेकर पानी पर चलते हुए दरिया पार कर लिया। उसे एक मर्तबा फिर फरमाया, तुझे उस रब की कसम जिसने तुझे मेरे हाथों पर यह मुअज्जिज़ा दिखाया, सच बता तीसरी रोटी किसने ली थी? वो नामुराद बदबख्त इंसान एक मर्तबा फिर कहता है मुझे मालूम नहीं किसने ली थी। अब देखिए मोहतरम अहिब्बा, वो शख्स जो इतने बड़े बड़े मोजज़ात अपनी आंखों से देख रहा है, वो जानता है कि अल्लाह का नबी जानता है, लेकिन इस कदर वो ढीठ और ज़िद्दी हो गया है। दुनिया की मोहब्बत और लालच ने उस शख्स पर ऐसे पर्दे डाल दिए हैं कि अल्लाह के नबी की बारगाह में इनकार कर रहा है। अब अगर वो इतराफ़ कर लेता, वो कहता कि तीसरी रोटी मैंने खा ली है, मैंने छुपा ली है, तो उसका क्या जाता? ईसा अलैहिस्सलाम को सज़ा तो नहीं देते थे ना, वो तो माफ़ कर देते थे, वो उसे माफ़ कर देते। लेकिन ये हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल कुछ इंसानों को इस कदर ढीठ और ज़िद्दी और अंधा बना देती है कि जब तक वो पकड़े नहीं जाते उस वक्त तक अपना गुनाह कबूल नहीं करते। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे लोग दुनिया की अदना सी चीज के लालच में अल्लाह जल्ल वाला के प्यारों की बारगाह से मरदूद और जलील और रुस्वा होकर अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर देते हैं। और इसका बुनियादी सबब क्या है? इसी मलऊना दुनिया की मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मलऊनतुन मलऊनुन मा फीहा इल्ला मा कान लिल्लाहि मिनहा। दुनिया और उसमें जो कुछ भी है मलऊन है, मगर इसमें से जो अल्लाह के लिए हो। अल्लाह अकबर। और इब्न अबी दुनिया ने नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बु दुनिया रअसु कुल्ली खतिया। हर गुनाह की असल दुनिया की मोहब्बत है। जो इंसान दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर जिंदगी गुजारे, वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाता है और उसकी दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। अल्लाह जल्ल वाला हमें दुनिया की मोहब्बत से बचाए। अब देखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र जारी रखा और रास्ते में एक वीरान सहरा आ गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ रेत जमा की और फरमाया, ए रेत, अल्लाह जल्ल वाला के हुक्म से सोना बन जा। रेत ने हुक्म पर अमल किया, अल्लाह जल्ल वाला के नबी का हुक्म था, रेत फौरन सोने में बदल गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस सोने के 3 हिस्से किए और फरमाया, एक हिस्सा सोने का मेरा, दूसरा तेरा और तीसरा उसका जिसने वो रोटी ली थी। अल्लाहु अकबर। अब देखिए उस लालची शख्स के तेवर कैसे बदलते हैं। वो फौरन बेशर्मी के दांत निकाल के कहने लगा, जी हजरत रोटी मैंने ली थी। मेरे दोस्तों, ये दुनिया की मोहब्बत है, ये माल की मोहब्बत है, ये ऐसी मूजी बीमारी है जो इंसान के बातिन को ऐसा बर्बाद कर देती है कि वो अपनी आंखों से अल्लाह के प्यारों के मौजज़ात और फिर वलियों की करामात देखने के बावजूद टके टके की खातिर अपने दीन का सौदा करने में शर्म महसूस नहीं करता। और दुनिया की मोहब्बत उसकी अक्ल पर ऐसे पर्दे डाल देती है कि वो अल्लाह के प्यारों
داروں کی نظر میں بھی گر جاتا ہے اور ذلیل اور رسوا ہو کر مرتا ہے. اور ایسے ڈھیٹ قسم کے کم ظرف لوگ میرے دوستو ہر دور میں پائے جاتے ہیں. یہ نمونے ہر دور میں ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا ایسے لوگ فقط دنیا داروں کے حلقوں میں نہیں ہوتے, اہل اللہ کے حلقوں میں بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں. اور وہ اللہ والوں کے حلقوں میں آخرت کی تیاری کے لیے نہیں آتے, وہ اہل اللہ کے حلقوں میں بھی شامل ہوتے ہیں تو دنیا کمانے کی خاطر. دنیا کی محبت ان کے قلوب میں اس قدر رچ بس چکی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پیاروں کے, اللہ کے ولیوں کے حلقوں میں اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کرنے کے لیے نہیں, بلکہ دنیا کی اس محبت کو مزید تقویت دینے کے لیے اور دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا یہ لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں. ان کی نیت شروع سے ہی بری ہوتی ہے. محترم احبہ, ایسے کم ظرفوں کی بربادی کی بنیاد حب دنیا ہے, دنیا کی محبت ہے, مال کی محبت ہے, جاہ کی محبت ہے. وہ یا تو شہرت اور نام و نمود کے بھوکے ہوتے ہیں یا دولت کے بھوکے ہوتے ہیں, اور یہ بھوک ان میں نفاق پیدا کر دیتی ہے. دل میں اور بات ہوگی اور زبان پر اور بات ہوگی. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, لیکن اپنی غلطی کو جو مان لے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے, اپنی نظروں میں بھی اور دوسروں کی نظروں میں بھی, اللہ کی نظروں میں بھی. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, چھوٹی غلطی ہو رہی ہے, تو آپ بڑی غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کو مانو, اور اس کی غلطی ہونے کے بعد اس کی معافی مانگ لو تو آپ کو معافی ضرور ملتی ہے اور آپ نظروں میں بھی نہیں گرتے ہیں. اور دنیا کی چیزیں ہیں ان سے تو دل لگاتے ہیں انسان, ضرورتیں ہوتی ہیں, لیکن اتنا بھی دل نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ایک دن تو سب کچھ یہیں رہ جانا ہے اور انسان کو چلے جانا ہے. تو ہر چیز اس طریقے سے کریں کہ ہمیں لوٹ کے جانا ہے, اور ہر کسی سے سب سے محبت سے رہیں, اچھے سے رہیں, یہی ایک زندگی ہے. تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.